नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे देश की आधी आबादी की और उसको मिलने वाले हक की, यानी पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के आज क्या क्या हुआ। आज का ये पॉडकास्ट इसी तमाम चीज़ पर जो है वो आधारित होगा। और आज बतौर रिपोर्टर पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में मैंने क्या सुना, क्या देखा, पार्लियामेंट के भीतर क्या देखा, पार्लियामेंट के बाहर क्या देखा, और इसके अलावा किस तरह की सुगबुगाहट, किस तरह की बातें, चर्चा ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर में सुनने को मिली। आज की चर्चा इसी सब पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज दिन की शुरुआत जो है सुबह जिस तरह से ये बजट सेशन की सिटिंग्स जो हैं वो 3 दिन की बढ़ाई गई सरकार की तरफ से, ताकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 सितंबर में पास हुआ था उसमें अमेंडमेंट्स ला करके सरकार का कहना था कि वो इस बिल को प्रीपोन करना चाहती है, ताकि बिल जो है वो जल्द से जल्द लागू हो जाए। 11 बजे के करीब इस पर चर्चा शुरू हुई और सरकार की तरफ से, क्योंकि 3 बिल थे, एक बिल था 131वां संवैधानिक संशोधन और 2 बिल थे डीलिमिटेशन और यूनियन टेरिटरीज में जो सीटें बढ़ेंगी उसको लेकर के। तो एक बिल जो है वो गृह मंत्री ने पेश किया, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल था 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो लॉ मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया, और बाकी जो 2 बिल थे वो गृह मंत्री के द्वारा पेश किए गए। बिल जो है, बिल के इंट्रोडक्शन पे ही काफ़ी हंगामा जो है वो शुरू हो गया। असदुद्दीन अवैसी जो हैं AIMIM के सांसद, उन्होंने बिल पर इंट्रोडक्शन पर ही डिवीज़न की मांग की। उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि सरकार के पास नंबर हैं और वो इंट्रोडक्शन पे डिवीज़न मांगेंगे। जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 का जो मेजॉरिटी मार्क है वो सरकार को चाहिए होता है। किसी भी संवैधानिक संशोधन को करने के लिए 2/3 जो नंबर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास होती है, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास हो सकता है। बहरहाल जब ये बिल शुरू हुआ और जब डिवीज़न मांगा इंट्रोडक्शन के लिए, तो स्पीकर की तरफ से कहा भी गया कि बाद में जो है वो नंबर्स जो हैं वो आ ही जाएंगे जब वोटिंग होगी। ऐसे में विपक्ष जो है वो समय जो है इसमें ज़ाया होगा, ऐसा चेयर की तरफ से एक रिमार्क दिया गया। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो है पूरी चर्चा एक तरीके से शुरू हुई और नंबर्स जो हैं वो फ्लैश हुए। हालांकि जो पहले नंबर्स फ्लैश हुए स्क्रीन पर यस और नो के, अब्सटेन किसी ने नहीं किया, उसमें जो है काफ़ी त्रुटियां थीं। और फिर उसके बाद जो स्लिप्स बांटी गई पार्लियामेंट में, जिनके वोट्स, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो होती है पार्लियामेंट में, और कई बार ऐसा होता है कि कोई सांसद अपना वोट जो है वो नहीं डाल पाता या किन्हीं कारणों से वो वोट जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, तो उसके बाद जो है मैनुअल तरीके से स्लिप्स उनको दी जाती हैं और फिर उनका वोट लिया जाता है। तो लिहाजा जो है 2 बार वोटिंग का रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया गया। एक बार तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का रिजल्ट अनाउंस हुआ और फिर दूसरी बार जो है जो एक्चुअल में वोटिंग हुई उसका नंबर जो है वो स्पीकर की तरफ से अनाउंस किया गया। तो जो बिल पर जब वोटिंग हुई, जो इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट आया उसमें 207 जो वोट्स थे वो बिल के फेवर में थे और 126 जो वोट थे वो बिल के अगेंस्ट थे, और टोटल नंबर ऑफ MPs जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आया वो 333 था। एब्सटेन या एब्सेंट कोई भी MP नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद, क्योंकि यहीं पर जब ये नंबर फ्लैश हुआ स्क्रीन पर, सभी पार्टियों ने अपने व्हिप जारी किए हुए थे। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे BJP है, समाजवादी पार्टी है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने व्हिप जारी किए हुए थे। स्पेशल सेशन है, ऐसे में सभी लोग जो हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो एकदम गेड अप थी। और हम लोग जो जर्नलिस्ट, मीडिया इनक्लोजर है एक पार्लियामेंट में, जहाँ पर बैठ करके क्योंकि हम जो पत्रकार हैं उनके राज्यसभा या लोकसभा के पासेस होते हैं, और जिस सदन का पास आपके पास होता है, आप उस सदन की प्रोसीडिंग्स ही भीतर से जाकर के, जो मीडिया गैलरी है वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो कई बार जो मीडिया इनक्लोजर है, मान लीजिए लोकसभा में कोई कार्रवाई चल रही है और रिपोर्टर के पास राज्यसभा का पास है, तो मीडिया इनक्लोजर में बैठ कर के हम तमाम रिपोर्टर उस प्रोसीडिंग को जो वहाँ पर चल रही होती है टीवी पे वो देखते। तो जब जैसे ये नंबर फ्लैश हुआ, सारे रिपोर्टर्स जो हैं, हम लोग श्योर थे कम से कम कि ये नंबर गलत है, क्योंकि इतनी अटेंटिव तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी। उसके बाद महज 333 सांसद आए बिल पर वोट करने के लिए, वो थोड़ा हजम नहीं हो रहा था। तो लिहाजा फिर हमने थोड़ी देर बाद देखा कि चेयर ने खुद ही बोला कि भाई इस पर दोबारा से पर्चियां जो हैं वो बांटी गई, और फिर उसके बाद में जो फाइनल नंबर आया वो था 251 फॉर द बिल एंड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल और 185
अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, यानी सरकार का नंबर 251 था और विपक्ष का नंबर 185 था। अब सरकार का जो मोटा मोटी एनडीए का स्ट्रेंथ है वो 293 का है, इसमें 251 ही आए, तो एनडीए के भी काफ़ी सारे सांसद जो हैं वो नहीं थे। विपक्ष का जो स्ट्रेंथ है वो भी 231 का है, लेकिन विपक्ष के भी 185 सांसद ही आज थे। कुल मिलाकर के 436 सांसद जो थे वो आज सदन में मौजूद थे। तो इसके बाद जो है चर्चा शुरू हुई, बिल का इंट्रोडक्शन जो है वो हो गया, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी से इंट्रोडक्शन जो है वो पास होना होता है। लेकिन असल खेल जो है वो 2/3 बहुमत का है, जो नंबर अभी सरकार के पास नहीं है, एनडीए के पास बहुमत का ये नंबर आंकड़ा नहीं है। हालांकि राजनीति है, यहाँ पर क्या हो जाए, रात में खेल पलट जाते हैं। बहरहाल अगर अभी नंबर्स की बात करें तो जो हाउस का स्ट्रेंथ है अभी उसमें अभी अगर आप 540 का स्ट्रेंथ है, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हैं। 543 टोटल नंबर इन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस इन लोकसभा, लेकिन कुछ वैकेंसीज हैं वहाँ पर। तो अभी जो टोटल नंबर है वो 540 का है। 271 सिंपल मेजॉरिटी है, लेकिन सरकार को 2/3 बहुमत के लिए 360 वोट जो हैं वो चाहिए। ऐसे में अगर सरकार, ऐसा माना जाता है कि फेंस सिटर्स को भी अगर सरकार बात कर करके अपनी तरफ ले आए, या कुछ ऐसी नॉन इंडिया ब्लॉक, नॉन एनडीए पॉलिटिकल पार्टीज से भी अगर सरकार बात कर ले, तो ये नंबर जो है ये 306 तक जा सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई एब्सटेंशन ना हो, कोई वॉकआउट ना हो, इस स्थिति में फिलहाल जो है नंबर्स के हिसाब से 2/3 बहुमत जो है वो एनडीए के साथ नहीं लगता है। लेकिन सरकार के तमाम लोग जो हैं आज पूरे दिन जो है आश्वस्त रहे। संसद के कॉरिडोर्स में जब हमने तमाम सरकार के नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बिल जो है वो पास हो जाएगा। इस तरह की बात जो है वो तमाम सांसदों के द्वारा, या तमाम जो लोग जिनसे हमने मुलाकात की, वो कहते हुए नज़र आए। बहरहाल अब नंबर्स का गेम है। कल शाम को 4 बजे इस बिल पर वोटिंग होगी लोकसभा में, और फिर उसके बाद अगर बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो फिर उसके बाद बिल जाएगा राज्यसभा में, फिर वहाँ पर चर्चा होगी और फिर उसके बाद वहाँ पर वोटिंग होगी, और फिर ये जो संविधान का अमेंडमेंट है ये लागू होगा। डीलिमिटेशन का जो बिल है वो लागू होगा। ये जो 3 बिल्स आज इंट्रोड्यूस किए गए, 131वां संविधान संशोधन और डीलिमिटेशन का एक बिल, और इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में सीटों के निर्धारण वाला बिल, इसमें से एक बिल जो संविधान संशोधन है उसी के लिए महज 2/3 बहुमत की जरूरत है। लेकिन बाकी जो 2 बिल हैं उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास सरकार करवा सकती है। आज रूल 66 के तहत एक ही बिल रखा जा सकता है, लेकिन उस रूल 66 को जो है उसको बाईपास करते हुए ये परमिशन चेयर की तरफ से दी गई कि इन तमाम बिल्स को जो है क्लब करके इन पर चर्चा जो है, ये तमाम बिल एक साथ लिए जाएंगे। तो जो चर्चा हुई, जनरली होता है कि अगर 3 बिल हैं तो पहले एक बिल का इंट्रोडक्शन होता है, उस पर चर्चा होती है, उस पर वोटिंग होता है, फिर उसके बाद दूसरा बिल लिया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, उस पर बहस होती है, बहस के लिए घंटे सुनियोजित किए जाते हैं, और ये जो प्रक्रिया है वो पार्लियामेंट के रूल 66 के तहत होती है। लेकिन आज उस रूल को बाईपास करके ये परमिशन चेयर की तरफ से दी गई कि तमाम बिलों पर एक साथ चर्चा जो है वो हो सकती है। बिल पर बोलना शुरू हुए तमाम सरकार की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह बोले, और फिर उसके बाद लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल बोले, क्योंकि एक बिल इसमें लॉ मिनिस्ट्री के पर्व्यू में आता है, 2 बिल जो हैं वो गृह मंत्रालय के पर्व्यू में आते हैं। बहरहाल ये सब चला। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंट्रोडक्शन पर ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना विरोध जताया। फिर चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो जिसने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ओबीसी महिलाओं को भी इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर चाहे सीपीएम हो जिसने कहा कि ये बिल जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसके अलावा टीएमसी ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा इससे अनसर्टनिटी आती है, इस बिल से इसमें क्लैरिटी जो है वो नहीं है। टीएमसी ने भी इस बिल को अपोज किया। डीएमके ने भी कहा कि वो महिला आरक्षण के तो पक्षधर हैं, लेकिन जिस तरह से ये बिल लाया जा रहा है, जो डिलिमिटेशन का क्राइटेरिया है, उसको उन्होंने दक्षिण भारत के खिलाफ बताया, और इस बिल का विरोध जो है वो डीएमके द्वारा किया गया। ये तमाम जो सांसद थे, एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल का सदन के पटल पर, इस बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध किया। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बिल का विरोध किया। बहरहाल उसके बाद जब इंट्रोडक्शन को लेकर के वोटिंग हुई तो बिल जो है इंट्रोड्यूस हो गया, और फिर उसके बाद जो है चर्चा हुई, क्योंकि अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव पहले बोले समाजवादी पार्टी से, और उन्होंने कहा कि मुस्लिम और ओबीसी महिलाएं जो हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो इस पर
गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण जो है वो देश में नहीं हो सकता है, ये देश के संविधान के खिलाफ है। आपको सुनाती हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, इन दोनों ने आज क्या कहा इंट्रोडक्शन पर, समाजवादी पार्टी का क्या कहना था और उस पर जब इंटरवीन किया गृह मंत्री ने तो उन्होंने क्या कहा, ये आप सुनिए। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ, उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। चलिए, खैर, बिल का इंट्रोडक्शन हो गया और फिर उसके बाद में चर्चा शुरू हुई। 3 बजे के करीब, 3:03 के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल पर बोलने के लिए उठे और जब प्रधानमंत्री बोले तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो विपक्ष ने सवाल उठाए उसके उन्होंने जवाब एक तरीके से दिए। विपक्ष का मोटा मोटी तमाम सांसद जिन्होंने इंट्रोडक्शन का विरोध किया, उन्होंने कहा कि जल्दबाजी क्यों है, Why are you rushing through this bill? ये तमाम मोटा मोटी सांसदों का था। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कितने समय तक इस बिल को रोकना जो है वो हमें रोकना चाहिए। सब पहले कह रहे थे जल्दी करो, 2024 में संभव नहीं था क्योंकि लोकसभा का चुनाव था और अब जो है वो ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। आपको सुनाती हूँ प्रधानमंत्री ने क्या कहा जल्दबाजी को लेकर, जो आरोप सरकार पर लगे विपक्ष के, उसको लेकर के। पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे तब भी व्यापक रूप से बात ये थी कि इसको जल्दी करो। हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन करते और यहाँ भी सभी दलों से लगातार बातें इनकी होती रही है। स्ट्रक्चर वे में हुई है, इनफॉर्मल भी हुई है।
और उसमें से आखिर बना हुई एक कुछ रास्ता निकालना होगा ताकि हम हमारी माताओं बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बनता है। खैर, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, इसके अलावा विपक्ष के जो और सांसद थे, विपक्ष का एक और बड़ा जो आप कह लीजिए इस बिल को लेकर के रिजर्वेशन है, वो है कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि सीटें जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेंगी, जिस तरह का अभी 2011 के सेंसस को बेसिस बना करके अभी इस तरह का क्राइटेरिया है कि अनुपातिक रूप पर जो है वो सीटें बढ़ेंगी, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि गारंटी शब्द अगर है तो वो गारंटी बोलेंगे, वायदा शब्द का इस्तेमाल कर सकते तो वायदा बोलेंगे। उन्होंने कहा तमिल में कोई शब्द है तो मैं तमिल में भी बोलने को तैयार हूँ और किसी के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ है और जब नीयत साफ होती है तो शब्दों का खेल करने की जरूरत जो है वो सरकार को नहीं पड़ती है। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी आप सुनिए। जब ये भेदभाव वाले मुद्दे पर जब वो उन्होंने अपने भाषण में बात की कि किस तरह से भेदभाव जो है वो नहीं होगा, वो आपको सुनाती हूँ प्रधानमंत्री ने क्या कहा। इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी और कांग्रेस के तमाम, इधर विपक्ष के अगर मैं बात करूं विपक्ष की तरफ से, तो मोर्चा जो है, हालांकि सबसे पहले वक्ता गौरव गोगोई थे, लेकिन कांग्रेस की महिला नेत्रियों में मोर्चा संभाला प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जो वायनाड से सांसद है, कांग्रेस की महासचिव हैं। और प्रियंका गांधी ने जो सरकार की तरफ से तमाम चीज़ें कही गई उस पर एक के बाद एक जो है अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर के भी कुछ टिप्पणी की। सुनिए पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात जो है सदन के पटल पर रखी। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। उनकी सरकार के इस विधेयक का सार सुनिए। सबसे पहले इसमें लिखा है कि संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए। अब सहमत है। फिर कहा गया है कि इसे लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 तक बनानी पड़ेगी, बढ़ाई जाएगी। और इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा
जो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ये कार्य करेगा। ऊपर से इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती, मगर इसे गहराई से समझा जाए तो इसका असली मकसद उभरता है। वह राजनीति की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया, वह राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें 2 चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है। ये सरकार 2011 की जनगणना पर आगे बढ़ना इसलिए चाहती है क्योंकि इस जनगणना में ओबीसी वर्ग की संख्या ही नहीं है। तो आज मोटा मोटी जो है विपक्ष की तरफ से जिस तरह से चर्चा हुई उसमें ये तमाम चीज़ें थी। अब कल क्योंकि मोटा मोटी अगर आप विपक्ष की देखेंगे तो विपक्ष ने अनुपात की बात की, विपक्ष ने जल्दबाजी क्यों की जा रही है उसकी बात की, तो सरकार ने जवाब दिया कि जल्दबाजी नहीं है, 24 में नहीं हो सकता था और जो पुराना 2023 का बिल है उसको लागू करेंगे तो उसमें और समय लगेगा, लेकिन सरकार चाहती है कि जल्द इसको लागू किया जाए, इसलिए इसको लेकर आ रही है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहती है, चुनावी राज्यों में एक संदेश देना चाहती है, इसलिए इस टाइमिंग को चुना गया सरकार की तरफ से ये बिल लाने के लिए। तो ये दोनों के बीच में रशाकशी जो है आज पूरा दिन देखने को मिली। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, ये तमाम लोग बोले। तो सरकार की तरफ से आज हमने गृह मंत्री को सुना, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को सुना, लॉ मिनिस्टर को सुना और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी बात रखी। कल का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। 18 घंटे की चर्चा जो है इसके लिए स्केड्यूल की गई है चेयर की तरफ से। आज जितना चर्चा होगा स्पीकर की तरफ से कहा गया 15-18 घंटे जितनी भी देर चर्चा होनी है वो चर्चा जो है वो होगी और कोई जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज बोलना चाहती हैं सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। कल शाम 4 बजे इस पर वोटिंग होगी, तो देखना होगा कि इस वोटिंग में जो है क्या सरकार का जो नंबर्स नहीं है वो कैसे सरकार उसको जो है उसको मैनेज करती है या ये बिल गिर जाता है नंबर्स ना होने की वजह से, ये ज़रूर देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आज तमाम राजनीतिक दल जो हैं उनसे हम बात करते रहे। अब टीएमसी वाले लोग हमें बता रहे थे कि भाई नंबर्स पूरे हैं, हमारे एमपीज़ कल सुबह आ जाएंगे, क्योंकि इस तरह की भी चर्चाएं चल रही थी कि क्या इंडिया ब्लॉक का नंबर जो है वो इंटैक्ट है, क्या ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ जाए और वहाँ पे कोई अब्सटेन हो जाए या कोई बॉयकॉट कर जाए या कोई वॉकआउट कर जाए। क्योंकि आप समझिए जो अंक गणित है अगर वो नीचे आता है तो ऐसे में जो मौजूदा सांसद हैं उसका 2/3 चाहिए। मतलब अगर संसद में 500 सांसद मौजूद हैं तो उसका 2/3 जितना है वही आपको चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए। तो ऐसे में देखना होगा कि कल का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। सरकार के लोग ज़रूर कह रहे हैं कि बिल जो है ये पास होगा, वहीं विपक्ष के लोग जो हैं वो भी बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि ये बिल पास नहीं होगा। बहरहाल कुछ राज्यसभा के सांसदों से हमने बात की, विपक्षी खेमे के राज्यसभा सांसदों से जब मैंने बात की कि भाई जो अपनी कल की तैयारी कर रहे हैं कि भाई राज्यसभा में बिल आएगा, तो अब आज एक जोक सा चल रहा था राज्यसभा में, जो सांसद जिनको बोलना है तो वो कुछ सांसद बोल रहे थे कि भाई आएगा हमारे हाउस में, राज्यसभा में पहुंचेगा क्या, कहीं ऐसा तो नहीं लोकसभा में डिफीट हो जाएगा, पर हम अपनी स्पीच तैयार कर रहे हैं पर हमें उम्मीद नहीं है कि ये बिल राज्यसभा में पहुंचेगा, ये लोकसभा में ही डिफीट हो जाएगा।
उधर कुछ और विपक्षी पार्टियां, टीएमसी के नेता कुछ आज पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में कुछ नेता कहते हुए सुनाई देगा, हमारे तो नेता सुबह आ जाएंगे, ऐसा मत बोलिए कि भाई चुनाव है तो हमारा नंबर्स जो है वो कम हो जाएगा, और हमारे नेता सुबह फ्लाइट पकड़ के आएंगे और शाम को फ्लाइट पकड़ के वापस चले जाएंगे और हम इस बिल को जो है डिफीट करने के लिए जो भी है वो करेंगे। तो आज लेकिन पार्लियामेंट कॉरिडोर्स में हमने बहुत गहमा गहमी देखी, बहुत भागदौड़ देखा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जो हैं, एक एक्साइटमेंट तो अलग सा ज़रूर था कि भाई ये बिल जो भी है इस पर चर्चा जो है हो रही है, और सब गेड अप थे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, द एमपीज वर क्वाइट गेड अप फॉर द डिस्कशन, फॉर द डिबेट इन द हाउस ऑन दिस इशू। मैंने इस मुद्दे पर लोक जनशक्ति पार्टी की नेता से बात की, शांभवी चौधरी से, और मैंने इस पर कांग्रेस पार्टी की नेता कुमारी शैलजा से भी बात की कि क्या इंडिया ब्लॉक का कुनबा जो है वो इंटैक्ट रहेगा। और शांभवी चौधरी से मैंने ये भी पूछा कि आपके पास नंबर्स नहीं है तो इतनी श्योर कैसे है सरकार। आपको इन दोनों महिला सांसदों के बयान बैक टू बैक सुनाती हूँ, एक एनडीए खेमे से और दूसरी इंडिया ब्लॉक खेमे से। इन सांसदों ने क्या कहा जब नंबर्स के गेम पर इनसे बात की। 2/3 का बहुमत मैम चाहिए, लेकिन नंबर सरकार के पास नहीं है। ऐसे में ये बिल क्या आपको लगता है सदन के पटल पर आपको पूरी उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक का कुनबा इंटैक्ट रहेगा? मैं कोई इस बात पर अभी नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। पार्टियां हैं, फैसले लेंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो वापस से प्रयास कर रहे हैं कि महिला अधिकार में जो ये आरक्षण बिल आ रहा है उसमें एक अड़चन क्रिएट है। इतिहास गवाह है कि विपक्ष ने कभी भी इस बिल को पारित करने की नीयत रखी नहीं थी। आप 1984 ब्रूट मेजॉरिटी तब भी वो लोग नहीं थे, 2010 ले लीजिए, 1998 ले लीजिए, ये विपक्ष के ही लोग थे जिन्होंने महिला आरक्षण के बिल को फाड़ा था। तो पॉलिटिकल विल तब भी नहीं था महिला को आरक्षण देने का, और पॉलिटिकल विल आज भी नहीं है महिला को आरक्षण देने का। अब क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और उनको एक अपना पॉइंट प्रूव करना है, तो वो डिलिमिटेशन का एक बहाना बना रहे हैं। पर डिलिमिटेशन का बहाना बना के वो नॉर्थ साउथ डिवाइड क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं हमारे देश में, जब डिलिमिटेशन संवैधानिक रूप से ये डिसाइडेड है कि डिलिमिटेशन होते रहेगा और गुड गवर्नेंस के लिए ये एक स्ट्रैटेजी है। अभी एक क्षेत्र में 20 से 25 लाख वोटर होते हैं, हम सभी सांसदों के लिए मुश्किल होते जा रहा है उतने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करना। 800 से जब सीट बढ़ेंगी, महिलाएं जब सदन में आएंगी, गुड गवर्नेंस होगा, अकाउंटेबिलिटी तय होगी, ट्रांसपेरेंसी तय होगी। अभी जो वर्तमान का चुनौती है वो सबसे बड़ा चुनौती यही है कि जोग्राफिकली भी और वोटर्स के मायने में भी हमारा क्षेत्र इतना बड़ा है कि एक इंसान के लिए प्रतिनिधित्व करना मुश्किल होता है। अगर ये जनता की सहूलियत के लिए अगर बिल को पारित करने की मांग हो रही है तो इसमें क्या खराब है? ये नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट करना और इसको ये एक तरह का एंगल देना कि कहीं ना कहीं नॉर्थ एंड साउथ को डिवाइड किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। ये यूनिफॉर्मिटी है और यूनिफॉर्म तरीके से जो परसेंटेज है वो हर स्टेट में बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष के कुछ सांसदों ने कहा कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस पर आप क्या मानते हैं? देखिए, ये पहले तो महिला रिजर्वेशन जो है वो संविधान के ही विरुद्ध है। धर्म के आधार पर आप कैसे रिजर्वेशन दे सकते हैं? आप कभी भी देखा है कि किसी धर्म के आधार पर कहीं भी कोई तरह का रिजर्वेशन हुआ हो? और जहाँ तक ओबीसी रिजर्वेशन की बात है तो पहले महिला आरक्षण तो आप लाइए, महिला आरक्षण लाएगा तब तो आप उधर ओबीसी आरक्षण तक आप पहुँच पाइएगा। ये जो आप पिछले 3 दशक से ऊपर का पेंडिंग बिल है उसको पारित करने में तो आपका पसीना बह गया है। अब और आरक्षण की बात करें, जब वो आएगा तब उसमें भी आप अड़चन क्रिएट कर देंगे। इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाओं का पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित के हक की बात हुई है तब तब एनडीए की सरकार ने ही उस बात को। तो शांभवी चौधरी ने तो कहा कि उनको उम्मीद है कि महिला आरक्षण का बिल है तो पास हो जाएगा। उन्होंने सबसे अपील की, उन्होंने कहा गवर्नमेंट रीच आउट कर रही है। कुमारी शैलजा ने कहा आज मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगी कि भाई इंटैक्ट रहेगा नहीं रहेगा, कल देखेंगे कल क्या होगा। तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल, अब कुछ सांसद जो हैं राज्यसभा में अपने स्पीचेस की तैयारी कर रहे हैं, देखना होगा कि उनको मौका मिलता है, बिल वहाँ पहुँचता है पास होकर के, या जिस तरह से विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि सरकार के पास नंबर नहीं है। अब किसी एक कांग्रेस के बड़े नेता ने मुझे ये भी कहा कि भाई अब ये लाए हैं कुछ तो बिल सोच समझ कर ही लाई होगी सरकार तो अब जो है उसने अपने नंबर्स जो हैं वो ज़रूर गिने होंगे, अपना मैथ्स जो है होमवर्क मैथ्स को लेकर के ज़रूर किया होगा, वरना चुनावों के बीच में जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस ये है कि अगर बिल पारित नहीं हुआ तो सरकार कह सकती है कि भाई ये जो विपक्षी दल हैं ये महिला विरोधी हैं, इनकी वजह से बिल पास नहीं हो पाया।
तो इसका जो है एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है विपक्ष के नेता देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि भाई बंगाल में ममता बनर्जी जो हैं उनका ये किसी तरह से वहाँ जनता नहीं मानेगी कि ममता बनर्जी महिला विरोधी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैबिनेट में देश में कहीं पर महिला रिप्रेजेंटेशन है तो वो पश्चिम बंगाल में है। और तमिलनाडु में जो है उनको लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा असर जो है वो नहीं पड़ेगा। बहरहाल देखना होगा कि इसका क्या कल किस तरह से ये पैन आउट पूरा होता है, लेकिन कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा पार्लियामेंट में देखने के लिए कि इस बिल का क्या होता है। ये बिल फाइनली पारित होता है या फिर जैसे दशकों से महिला आरक्षण बिल जो है जो है एक तरीके से आप कहिए कभी आता है फिर पास होता है, फिर एक हाउस से पास होता है, फिर दोनों हाउसेस से पास होता है, फिर अमेंडमेंट आते हैं। तो कुल मिलाकर के दिस बिल हैज़ नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे इन लास्ट सो मेनी डेकेड्स। तो अब देखना होगा कि कल क्या किस तरह से चीज़ें जो है वो होती हैं। उसके लिए कल 4 बजे के बाद एक बार वोटिंग हो जाए, उसके बाद फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि क्या कल पार्लियामेंट में हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।